वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 10 हेलो अल्केन और हेलो एडीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो अल्केन और हेलो एडीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हेलो अल्केन या फिर हेलो एडीन्स में, वो 3 तरह के केमिकल रिएक्शंस देखे जाते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन विथ मेटल्स। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर यही नाम क्यों रखा गया? तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको न्यूक्लियस से अफिनिटी हो, मतलब कि वो एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता हो या फिर लोन पेयर कैरी करता हो। उसको न्यूक्लियस से अफिनिटी मतलब न्यूक्लियस से लगाव हो, तो न्यूक्लियस से लगाव तो उसी एलिमेंट को होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल होता है एक नेगेटिव चार्ज्ड एलिमेंट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को रिप्लेस करके दूसरा उसकी जगह लेता है, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद द हेलो अल्केन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन बॉन्ड टू हेलोजन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि CX बॉन्ड मतलब कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में पार्शियल चार्ज डेवलप होता है कार्बन के ऊपर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है हेलोजन के ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन के ऊपर। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, हेलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और कार्बन उसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। A substitution reaction occurs and halogen atom डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जैसे कि हम लोग जानते हैं एक को दूसरा रिप्लेस करके उसकी जगह लेगा। तो अगर हम लोग हेलो अल्केन में देखेंगे CX बॉन्ड में X जो कि हैलोजन, वो एक लिविंग ग्रुप होता है, वो हटता है और एक हैलाइड आयन का फॉर्मेशन होता है और हेलोजन की जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होता है कार्बन से, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं RX, R कोई भी कार्बन या फिर कोई अल्काइल ग्रुप, X हेलोजन, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। यहाँ से हेलोजन हटेगा और हेलोजन की जगह पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखिए X हटेगा और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज है, X भी नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज वाला ही दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले को रिप्लेस कर सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल हेलोजन को रिप्लेस करेगा, हैलाइड आयन का फॉर्मेशन होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, इसलिए उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 2 तरह का होता है, SN1 और SN2, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल के एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखते हैं। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा नेगेटिव चार्ज कैरिंग एलिमेंट जो दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि साइनाइड या फिर नाइट्राइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप CN ये CC बॉन्ड भी बना सकता है और CN बॉन्ड भी बना सकता है। ये C की तरफ से, जैसे कि आप लोग पहले में देख रहे होंगे कि C पे नेगेटिव चार्ज है, देखिए C पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि ये C इस तरफ से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो अल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर वो N की तरफ से कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्राइट, इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्राइट ग्रुप चाहे तो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बना सकता है, तो अल्काइल नाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन भी कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इन दोनों में से कोई एक टाइम पे एक ही तरफ से बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर ये किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो ये किसी एक ही तरफ से बॉन्ड बनाएगा, या तो ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बनाएगा या नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनाएगा। जब नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रो अल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा कि मैंने कहा 2 तरह का होता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर और SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। सबसे पहले हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में देखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तो पता है, लेकिन बायोमोलिकुलर क्या होता है? बायोमोलिकुलर का मतलब है कि इस रिएक्शन में, इस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN2 रिएक्शन ये बायोमोलिकुलर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दोनों का कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड और जो न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों के कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स भी कहा गया है, जिसकी वजह से इसका नाम बायोमोलिकुलर रखा गया है, क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन जो है ये एक स्टेप में ही कंप्लीट होता है। ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ एक स्टेप में ही होता है। हम लोग देख सकते हैं जैसे कि CCl बॉन्ड टूट रहा है, जैसे कि CCl बॉन्ड जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में आके एक तरफ CCl बॉन्ड टूट, ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ, ये मतलब है कि बॉन्ड टूट रहा है। ये प्रॉपर बॉन्ड का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है कि बॉन्ड या तो फॉर्म हो रहा है या तो टूट रहा है, मतलब स्टेबल बॉन्डिंग नहीं है। तो CCl बॉन्ड के साथ अगर OH ऐड करेंगे तो CCl जो होगा वो टूटेगा धीरे धीरे और OH जो है वो पीछे से आके अटैक करेगा। ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत हाईली अनस्टेबल होगा, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट कहा गया है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होता है और जिसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़ी से समय के लिए होता है, उसके बाद वो कंप्लीट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि CCl एक तरफ से डिटैच हो रहा है, मतलब अलग हो रहा है, और पीछे से OH जो है वो कार्बन में ऐड हो रहा है, तो OH ऐड हो जाएगा और Cl- बाहर चला जाएगा। SN2 रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसा कि हम लोग देखा सिर्फ एक स्टेप में ही कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। इस प्रोसेस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि CCl बॉन्ड, Cl जो देख रहे हैं कि वो कार्बन के आगे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि OH जो है वो कार्बन को रिप्लेस तो कर रहा है लेकिन वो पीछे से बॉन्ड बना रहा है। इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। मतलब CCl देखिए, कार्बन और क्लोरीन जो है वो कार्बन के आगे है रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में OH जो है जो कि क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है वो कार्बन के पीछे है। मतलब कि अब रिप्लेस करने के बाद वो अपना जगह बदल के आगे से पीछे आ जा रहा है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट इज़ ऑब्जर्व, जैसा कि हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट भी ट्रांजिशन स्टेट भी बनता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें जो हम लोग हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड लेंगे वो प्राइमरी हैलाइड SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उससे थोड़ा कम होता है सेकेंडरी हैलाइड, उससे थोड़ा कम होता है टर्शरी हैलाइड। आखिर प्राइमरी हैलाइड SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब हम लोग हैलोजन को कार्बन से अलग करेंगे तो जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा इस हैलोजन की जगह, तो वो जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा वो पीछे से अटैक करेगा। अगर पीछे प्राइमरी हैलाइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, मतलब पीछे से जब आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलेगा अटैक करने के लिए और वो बेटर बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। लेकिन सेकेंडरी हैलाइड या फिर टर्शरी हैलाइड में क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से बॉन्ड बनाने आएगा तो पीछे पहले से ही अल्काइल ग्रुप मौजूद होगा। अल्काइल ग्रुप बहुत ही बल्की ग्रुप होता है, तो वो पहले से ही वहाँ मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है उसको जगह ही नहीं मिलेगा कि वो कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके। इसलिए सेकेंडरी हैलाइड या टर्शरी हैलाइड जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है SN2 रिएक्शन में। लेकिन प्राइमरी हैलाइड में क्योंकि एक ही हैलाइड ग्रुप है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर जगह मिलेगा कि वो आके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके पीछे से, इसलिए प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। SN2 में याद रखिएगा कि ये 1 स्टेप प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, ठीक है। और ये बायोमोलिकुलर होता है। SN2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर, और ये बायोमोलिकुलर इसलिए है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। मतलब कि इसका कंसंट्रेशन जो है वो हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग SN1 रिएक्शन के बारे में देखेंगे। SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन। SN1 वर्ड्स को पकड़िएगा। SN1 रिएक्शन, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिल और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर।
इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहा गया है? क्योंकि इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए कहा गया क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये सिर्फ हेलो अल्केन के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल या कंसंट्रेशन पर नहीं। SN1 रिएक्शन जो होता है ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि जो CX जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे टूटता है। ये बहुत स्लो स्टेप होता है और रिवर्सिबल भी होता है। फर्स्ट 2 स्टेप में SN1 रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड सिर्फ टूटता है बस, और कार्बोकैटायन मतलब C कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब Br को मतलब हेलोजन को जब हटा देंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, इसलिए वो कार्बोकैटायन कहलाता है। कार्बोकैटायन का फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। कार्बोकैटायन होता है कि कार्बन पे अगर कार्बन का 3 तरफ से बॉन्ड बना हुआ है और चौथा बॉन्ड जब उसका टूटता है तो उस बॉन्ड को टूटने के बाद कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसको कार्बोकैटायन कहते हैं। उस पर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। ये जो होता है एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही SN1 रिएक्शन हम लोग बेहतर तरह से परफॉर्म कर सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जैसे कि मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप देखिए, कार्बन और हेलोजन का टूटना, मतलब कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं चारों CH3 इसको ही अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। CH3 को ही अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो C पे देख सकते हैं कि जैसे कि CBr बॉन्ड टूटेगा तो Br माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है एक बॉन्ड टूटने की वजह से। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वही जो C प्लस है उसी पे आके OH एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो कम्प्लीटली एक 4 कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कि देखिए Br जिस साइड है उसी साइड सेकेंड स्टेप में OH आकर भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट का है वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट का भी है, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या फिर सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई SN1 रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है तो वो टर्शरी हैलाइड होता है। उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड। अब टर्शरी हैलाइड जो होता है वही क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या फिर सबसे अच्छे से SN1 रिएक्शन कर सकता है? क्योंकि देखिए टर्शरी हैलाइड हम शो कर रहे हैं यहाँ 3 कार्बन को 3 तरह से अल्काइल ग्रुप से वो बॉन्डेड है और एक तरह से वो हैलोजन ग्रुप से बॉन्डेड है। जब हैलोजन फर्स्ट स्टेप में जब हैलोजन के साथ उसका क्लीवेज होगा, मतलब हैलोजन जब हम लोग हटाएंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 3 तरफ से उसको हैलाइड 3 तरफ से उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कार्बन की तरफ और कार्बन एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। टर्शरी हैलाइड से जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो थोड़ा स्टेबल होता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को पुश करेगा, कार्बन को देगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होगा और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा स्टेबल होगा। टर्शरी हैलाइड का कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उस पर बेहतर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही अच्छे से सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए टर्शरी हैलाइड का जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो बेहतर न्यूक्लियोफाइल उस पर आके बॉन्ड बना सकता है। इसलिए टर्शरी हैलाइड जो होता है वो SN1 रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है या फिर ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। ये देखिए ये अल्काइल ग्रुप, चाहे अगर हम लोग कोई एक ही अल्काइल ग्रुप रखते हैं या फिर कोई एक कांस्टेंट अल्काइल ग्रुप रखते हैं, सिर्फ हेलोजन को चेंज करते जाएंगे तो कौन सा हेलोजन अटैच रहेगा कार्बन से तो वो बेहतर रिएक्टिविटी शो करेगा दोनों ही ऑर्डर SN1 और SN2 दोनों के लिए। तो जो कार्बन के साथ आयोडीन का बॉन्ड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा बाकी सारे से
सारे हैलोजन से आयोडीन का बॉन्ड जो होगा कार्बन के साथ वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों के लिए। अगर हम लोग अल्काइल ग्रुप कांस्टेंट रख रहे हैं, सिर्फ हैलोजन को देखना चाहते हैं कि कौन सा हैलोजन हम कार्बन के साथ रखें कि SN1 SN2 मैकेनिज्म मेरा अच्छे से हो सके, तो हम लोग आयोडीन को रखेंगे, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, कार्बन के साथ उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा होता है, तो मतलब आयोडीन जो है वो बेहतर लीविंग ग्रुप होगा। मतलब देखिए SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म, हम लोग दोनों में ही हैलोजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड आसानी से तभी टूटेगा जब उनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। आयोडीन साइज़ में बड़ा होता है, इसलिए कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत आसानी से टूट सकता है। इसलिए कार्बन और आयोडीन RI बॉन्ड जो होता है वो ईज़िली टूट सकता है, इसलिए RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर उसके बाद RBr, RCl और फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, इसलिए RF बॉन्ड सबसे कम रिएक्टिव माना गया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो, कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।